Hello everyone, you are watching Teacher's Point. In this video, we are going to do some MCQs from the topic citizenship. For detailed study of the topic, you can watch my previous video और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. So without any delay, let's start. पहला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग और कौन से आर्टिकल्स नागरिकता से संबंधित हैं? ऑप्शंस आर पार्ट 2 आर्टिकल 1 to 5, पार्ट 2 आर्टिकल्स 11 to 15, पार्ट 2 आर्टिकल्स 5 to 11, पार्ट 2 आर्टिकल्स 15 to 21. The right answer is पार्ट 2 आर्टिकल्स 5 to 11. सेकंड क्वेश्चन, कौन से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप प्रोविजन को भारतीय संविधान से खत्म कर दिया गया? ऑप्शंस आर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1960, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005. द राइट आंसर इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003. इसके द्वारा कॉमनवेल्थ प्रोविजन को खत्म कर दिया गया. Now थर्ड क्वेश्चन फॉर यू, आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 बेसिकली किससे डील करते हैं? ऑप्शन ए भारतीय इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होने के समय दी जाने वाली नागरिकता से, ऑप्शन बी भारतीय संविधान के लागू होने के समय दी जाने वाली नागरिकता से, ऑप्शन सी भारतीय संविधान के लागू होने के बाद दी जाने वाली नागरिकता से, ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के लागू होने के समय दी जाने वाली नागरिकता के बारे में. उसके बाद जो नागरिकता है वो नागरिकता एक्ट 1955 के अनुसार दी जाती है. इसके लिए आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी संस्था भारत में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों को निश्चित करती हैं? ऑप्शंस आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और द पार्लियामेंट. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द पार्लियामेंट. भारतीय संविधान भारत की पार्लियामेंट को ये सारी पावर देता है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है. पांचवा क्वेश्चन, पंजीकरण द्वारा नागरिकता हासिल करने के लिए अर्जी देने से पहले कितने सालों तक भारत में रहते होना कंपलसरी है? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 7 साल या फिर इनमें से कोई भी नहीं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 साल. 7 साल भारत में रहने के बाद ही पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है. अगला प्रश्न, इंडिया के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे ले सकता है? इसके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए अगर उसका पिता भारतीय नागरिक है, ऑप्शन बी अगर उसकी माँ भारतीय नागरिक है, ऑप्शन सी अगर उसके जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक थे, ऑप्शन डी अगर उसके माँ और बाप दोनों में से किसी के पास भी उसके जन्म के समय भारतीय नागरिकता थी. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माँ और बाप दोनों में से किसी एक के पास अगर बच्चे के जन्म के समय भारतीय नागरिकता थी तो वो बच्चा भारत की नागरिकता हासिल करने के योग्य है. यहाँ याद रहे कि बच्चे के जन्म के समय माँ और बाप दोनों में से या दोनों या फिर किसी एक के पास भारतीय नागरिकता होना कंपल्सरी है. क्वेश्चन नंबर 7, किस आर्टिकल तहत अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता स्वेच्छा से ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाती है? ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए आर्टिकल 5, ऑप्शन बी आर्टिकल 6, ऑप्शन सी आर्टिकल 8, ऑप्शन डी आर्टिकल 9. द राइट आंसर इज आर्टिकल 9. आर्टिकल 9 हमें ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता अपनी इच्छा से ले लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी भारत की नागरिकता
खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर ए द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी द डोमिसाइल ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन से मेथड से भारत की नागरिकता नहीं ली जा सकती? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जन्म द्वारा, ऑप्शन बी वंश द्वारा, ऑप्शन सी सरकार द्वारा, ऑप्शन डी कोई प्रॉपर्टी खरीद के। द राइट आंसर इज प्रॉपर्टी खरीद के। इसका मतलब कि कोई विदेशी भारत में सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद के या बिजनेस शुरू करके भारत की नागरिकता नहीं ले सकता। इसके लिए और भी कुछ कंडीशंस हैं जिसे पूरा करना कंपल्सरी है। 10वां प्रश्न, ऐसा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता अगर वह, ऑप्शंस आर पिछले 5 साल से भारत के बाहर किसी और देश में रह रहा हो, ऑप्शन बी अगर वह किसी विदेशी अदालत द्वारा दोषी करार कर दिया गया हो, ऑप्शन सी अगर उसने स्व इच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले ली हो, ऑप्शन डी अगर वह किसी विदेशी देश में रोजगार के लिए चला गया हो। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अगर किसी व्यक्ति ने स्व इच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता कानून 1955 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन से मेथड से भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती? ऑप्शन ए ऐसे बच्चों को जो विदेशी डिप्लोमेट्स के हैं या फिर जो दुश्मन विदेशियों के हों जिनका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, ऐसे बच्चों को। ऑप्शन बी जो बच्चे भारतीयों के हों लेकिन उनका जन्म भारत के बाहर हुआ है। ऑप्शन सी किसी ऐसे क्षेत्र का भारत में मिल जाना जो संविधान लागू होने के समय भारत का हिस्सा नहीं थे, जैसे कि गोवा और पुडुचेरी। ऑप्शन डी नेचुरलाइजेशन, मतलब सरकार द्वारा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऐसे बच्चे जो विदेशी डिप्लोमेट्स के हैं या फिर दुश्मन विदेशियों के हों, बेशक उनका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को हुआ या उसके बाद, ऐसे बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, असम समझौते के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा किया गया? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1960, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992, ऑप्शन सी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985, ऑप्शन डी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार व्यक्ति की वह नागरिकता खत्म की जा सकती है जो उसने नंबर 1 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत प्राप्त की हो, नंबर 2 संविधान के अंतर्गत प्राप्त की हो, नंबर 3 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत या संविधान के अंतर्गत प्राप्त की हो। इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कथन 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी ओनली 3, ऑप्शन डी 1 and 3। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारतीय नागरिकता चाहे वो
नागरिकता कानून के अंतर्गत प्राप्त की हो या फिर संविधान के अंतर्गत प्राप्त की हो, दोनों तरह की नागरिकता भारतीय सरकार किसी भी नागरिक की खत्म कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है वो किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी आयरलैंड। द राइट आंसर इज इंग्लैंड। इंग्लैंड से सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है वो लिया गया। क्वेश्चन 15, अगर कोई विदेशी एरिया भारत में शामिल किया जाता है तो वहाँ के लोग ऑप्शन ए भारत के नागरिक नहीं बन सकते, ऑप्शन बी भारतीय सरकार उन्हें नागरिक मान लेती है, ऑप्शन सी उनको लगातार 7 साल भारत में रहने के बाद भारतीय नागरिकता मिलती है, ऑप्शन डी उन्हें एनआरआईज माना जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उनको भारतीय सरकार भारत के नागरिक मान लेती है। फाइनल क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारतीय संसद को नागरिकता खत्म करने और नागरिकता देने के प्रावधान बनाने की शक्ति देता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आर्टिकल 5, ऑप्शन बी आर्टिकल 8, ऑप्शन सी आर्टिकल 9, ऑप्शन डी आर्टिकल 11। यस, द राइट आंसर इज आर्टिकल 11। So it was the information. Do comments and share my video. If you haven't subscribed my channel yet, then do it now please, and press the bell icon also so that you can get notifications of my new videos. Till then,